शक्तिमान देखा है? 90s के किड हो या 2000 नियर बाय के किड हो तो पक्का शक्तिमान देखा होगा। टेंशन मत लो, शक्तिमान की बात नहीं करने वाला, लेकिन उसमें एक पॉइंट आता था या फिर मुकेश खन्ना जी पूरे इस एपिसोड के बाद में लास्ट में क्या बोलते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो होता क्या था, वो छोटी छोटी बातें होती थी लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता था हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता था। ठीक है, तो ठीक वैसा ही यहाँ पे अगर आज की बात करूँ Adobe XD के अंदर, तो हम बात करने वाले एक छोटे टूल की यानी कि मूव टूल के बारे में, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हर फीचर के अंदर है। या फिर ये कहो कि जब भी आप Adobe XD में डिजाइन बनाते हैं तो बिना मूव टूल के आपका कोई डिजाइन नहीं बन सकती। इस मूव टूल में ज्यादा कुछ चीजें है नहीं, बट इस मूव टूल में कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको शुरू से लेके एंड तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को अभी हमने रेज किया। मूव टूल बेसिकली ऑलमोस्ट हर टूल के साथ यूज आता है। ऑब्वियसली इसके नाम से क्लियर हो गया होगा कि आप क्या करते हैं, किसी भी आइटम को एक से जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कराने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट नहीं होता है, उसके अलावा भी छोटी मोटी चीजें होती है, साइड्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, एंकर पॉइंट के साथ खेलना होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी है बट कहीं जगह यूज आती है। तो इसलिए इस टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में लिया गया। हालांकि मैं चाहता तो इस टॉपिक को मैं किसी और टूल के साथ मर्ज करके भी ले सकता था, बट पॉइंट ये है कि फिर जो पॉइंट वाली चीज है कि ये चीज शुरू से लेके एंड तक याद रखना है, वो शायद ना हो पाती, इसलिए छोटा सा वीडियो लिया है ताकि चीजें क्या है क्रिस्टल क्लियर हो वेरी बिगिनिंग से लेके। तो अभी मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मूवमेंट कराना है, तो मुझे कोई एक शेप चाहिए होगा या कोई आइटम चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेक्टेंगल शेप यहाँ पे बना देता हूँ, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो रेक्टेंगल शेप के बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा, जिसमें हमने शेप भी बनाया है और राइट हैंड साइड में सारे के सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है। कुछ एक दो फीचर हमने उस समय स्किप किए क्योंकि वो सारे के सारे प्रैक्टिकल में ज्यादातर यूज जाएंगे, यानी उस समय वो ज्यादा क्लियर होंगे। अदरवाइज ऑलमोस्ट हमने सब कुछ वहां पे डिस्कस कर रखा है, तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल शेप बनाया। अब इस रेक्टेंगल शेप को जैसे कि हमें पता है कि इसकी साइज वगैरह हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, यही चीज मैं मूव टूल की हेल्प से कर सकता हूँ, जो कि फर्स्ट मेरा टूल आ जाता है जिसका शॉर्टकट है वी। इसको सेलेक्ट टूल भी बोलते हैं, मूव टूल भी बोलते हैं। तो जनरली क्या है कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में होता है वो फोटोशॉप में भी काम करते हैं, वो इलस्ट्रेटर में भी काम करते हैं, वो XD में भी काम करते हैं। तो कई बार वर्डिंग क्या है मिसमैच हो जाती है। ठीक है, जैसे फोटोशॉप में जाओगे तो मूव टूल सेलेक्ट टूल बोलते हैं, तो मूव टूल भी इसको बोला जाता है। अब जैसे मैं बात करूँ आगे जाके टेक्स्ट टूल की, तो फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट टूल को टाइप टूल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्टली टेक्स्ट टूल बोला गया, तो वो वोकेबुलरी वैसी हो जाती है। बट कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपली एक मूव टूल है या फिर कह दो सिंपली एक सेलेक्ट टूल है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आइटम्स है उसको इधर उधर रोटेट भी करवाते, सॉरी इधर उधर मूवमेंट भी कराते हैं और भी कई सारी चीजें छोटी मोटी करते हैं, वो बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टूल एक्टिव किया। सेलेक्ट टूल एक्टिव करने से मेरे को अगर इस रेक्टेंगल को इस आर्ट बोर्ड में या आर्ट बोर्ड के बाहर कहीं पे भी रखना हो, मैं बड़ी आसानी से इसको रख सकता हूँ। इवन मैं यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे अगर मैं जैसे भी इसको मूवमेंट करा रहा हूँ, जरा नोटिस करिए साइड बाय साइड मेरे पास कुछ गाइडलाइन भी साथ में चल रही है। देखो नोटिस करो, मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, जो ये मेरा रेक्टेंगल है इसको लेफ्ट एज से यानी आर्ट बोर्ड की लेफ्ट एज से मैं इसको एकदम टच करता हूँ, तो ये मुझे साइड बाय साइड क्या दिखा रहा है, टॉप से इसका कितना गैप है और बॉटम से इसका कितना गैप है। अगर ये सेंटर में आ जाता है, एग्जैक्टली सेंटर में आ जाता है इस पूरे आर्टबोर्ड के, तो ये देखो इस तरह से अलग से ग्रिड लाइन बताता है। और साथ में मुझे क्या बता रहा है, राइट कॉर्नर में अगर आप नोटिस करो तो राइट कॉर्नर से ये कितना गैप रख रहा है वो तक इसने बताया। ठीक यही पोर्शन में अगर थोड़ा यहाँ पे बढ़ू तो मुझे यहाँ पे, अब जैसे मैंने टॉप और बॉटम से मैंने इसको सेंटर कर दिया, अब मैं सोच रहा हूँ इसी डायरेक्शन में मैं इसको यहाँ से भी सेंटर कर लूँ। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली पूरे आर्ट बोर्ड के अंदर इसको सेंटर में कर रहा हूँ। तो XD के अंदर एडवांटेज ये हो जाती है कि आप बड़ी आसानी से, हालांकि फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में भी अब आपको इस तरह की गाइडलाइन मिल जाती है, पुराने वर्जन में नहीं मिलती थी, बट XD में शुरू से ही आपको इस तरह की गाइडलाइन मिल जाती है, जिससे आप बड़ी आसानी से अलाइंड चीजें कर सकते हैं, यानी जो आइटम्स उसको बड़ी आसानी से अलाइन कर सकते हैं। आपको बार बार उसको प्रॉपर तरीके से सेट करने की नीड नहीं पड़ती है, तो इससे आपका काम बहुत ही आसान और स्मूथ हो जाता है, सिंपल। तो मूव टूल मूवमेंट करा, सेलेक्ट टूल मूवमेंट कराने के काम भी आ रहा है, साथ में हमें गाइडलाइन भी दे रहा है ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर हो कि हमारा जो ये शेप है या रेक्टेंगल है या आइटम है
वो किस पोजीशन पे अभी स्टे है। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में पेंट यूज करते थे, तो उसमें भी आप कभी कभी शेप बनाते होंगे और कई सारी चीजें आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाई होगी, तो वहां पे भी आप क्या करते थे, उन शेप्स को रिसाइज करते होंगे। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। जैसे मैं अगर इसको मुझे रिसाइज करना है तो मैं यहाँ पे डायगोनली रिसाइज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वर्टिकली रिसाइज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिसाइज कर सकता हूँ। ये जो जिस छोटे छोटे आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर में और एकदम सेंटर पे, इनको कहते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर में एंकर पॉइंट है, इनकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आइटम्स को रिसाइज कर सकता हूँ। ये ना केवल रेक्टेंगल में, बल्कि कल को मैं एक्लिप्स की बात करूंगा, ट्रायंगल की बात करूंगा, मैं लाइन टूल की बात करूंगा, इवन मैं पेन टूल से भी अगर कोई शेप बनाता हूँ उसकी बात करूंगा, तब भी ये सारे फीचर जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे के सारे उनमें भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका सेपरेट वीडियो बनाना थोड़ा सही रहता है। जिनको इजी लगता है वो बढ़िया बात है, जिन जो एकदम नए हैं उनके लिए थोड़ा क्या स्मूथ रह जाता है पॉइंट, के अलग से एक वीडियो बना हुआ है सेलेक्ट टूल के ऊपर। फाइन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी आसानी से वो रिसाइज कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक छोटा सा अगर मैं पॉइंट और ऐड कर दूं, छोटा सा क्या पॉइंट ऐड करूं, मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एंकर पॉइंट है उसको रिसाइज कर रहा हूँ। तो अभी शिफ्ट के साथ क्या फर्क है और ये मैंने शिफ्ट हटाया तो क्या फर्क आ रहा है वो आप नोटिस करिए। जब भी मैं बिना शिफ्ट प्रेस किए अगर इसको रिसाइज करता हूं, तो जिस तरह का मेरा माउस का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी साइज चारों तरफ से कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली चारों तरफ से इक्वल साइज में इंक्रीज हो रहा है। आप नोटिस करिए, देखिए मैं चाहे किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, मैं दाएं बाएं कैसे भी करूं, अगर ये चारों तरफ से इक्वल साइज में इंक्रीज हो रहा है। तो शिफ्ट के साथ आपको काफी सारी एडवांटेज मिल जाती है प्रॉपर तरीके से अपना एक जो शेप है वो बनाने के लिए। ठीक है, शेप बनाने के लिए या फिर उस शेप का प्रॉपरली रिसाइज करने के लिए वो भी आसान हो जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो मूवमेंट करा दिया, रिसाइज कर दी, फिर ये अंदर जो एजेस के अंदर जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्या काम आते हैं। देखो सिंपली जब आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो आप यहाँ से उसको एक रेडियस सेट कर सकते हैं, यानी उसके जो कॉर्नर है या जो एजेस है या जो पॉइंट है उसको क्या राउंड कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, या फिर आप कह दो रेडियस डाल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो वो चीज आप यहाँ राइट हैंड साइड फीचर से तो कर सकते हो, लेकिन अगर उसको मुझे माउस की हेल्प से करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉर्नर में मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचूंगा। जैसे मैं अंदर की तरफ खींच रहा हूँ, तो मतलब अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो जैसे से मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ तो इसका क्या जो कॉर्नर्स है वो जो राउंड हो, जितना स्मूथ आपको चाहिए उतना आप इस जो पॉइंट है ये इसको आप अंदर की तरफ ड्रैग करते रहिए। अगर आपको इसकी रेडियस या राउंड जो है वो कम करनी है तो आप धीरे धीरे इसको वापस बाहर की तरफ कर दीजिए। सिंपली पॉइंट है, एकदम कॉर्नर में आ जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एकदम 90 डिग्री के एंगल पे आपका ये पॉइंट सेट हो जाएगा। तो अभी आप नोटिस करिए, सिंपली अगर आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो आप इनकी हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं है। फाइन, तो अपन ने तीसरा पॉइंट भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट ये आ जाता है कि ये राउंड वाली चीज तो चलो ठीक है, मैं एक बार इसको अगेन 90 डिग्री पे सेट कर देता हूँ, ये वाली चीज तो ठीक है। और क्या मूव टूल का काम आ सकता है, चलो सेलेक्ट टूल के थ्रू आपने मूवमेंट करवा दिया, आपने रिसाइज करवा दिया, आपने शिफ्ट के साथ भी रिसाइज करवा दिया, आपने इसकी जो कॉर्नर्स है उसको भी आपने कर्व बना दिया, यानी कि राउंडेड थोड़ा कर दिया। अब और क्या, अब और ऐसा है कि भैया आप जरा नोटिस करिए इस रेक्टेंगल के अंदर कितने एंकर पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने, 8 एंकर पॉइंट है। तो ये जो 8 एंकर पॉइंट है, जरा सा मैं क्या कर रहा हूं, इस फर्स्ट जो टॉप की लाइन है इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं। तो आपने डबल क्लिक पे नोटिस किया कि क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर 4 एंकर पॉइंट है, 1 2 3 4, लेकिन साइड बाय साइड जैसे जैसे मैं एजेस पे जा रहा हूं तो ये एक एंकर पॉइंट इसके माउस के कर्सर के साथ ही मेरा चल रहा है। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा उसको ध्यान देते हैं। देखो अगर मैंने किसी भी एज पे डबल क्लिक किया, एज कह दो, बॉर्डर कह दो, कॉर्नर कह दो, मैंने यहाँ पे क्या किया, जितने भी एंकर पॉइंट है उनके एक किसी भी बॉर्डर या एज पे मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया। यहाँ पे सेलेक्ट टूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं कहीं पे भी डबल क्लिक करा तो 4 एंकर आए। अब मैं जैसे एक एंकर मेरा ऑलरेडी जो एक्टिव है उसको अगर मैं मूवमेंट करा रहा हूँ तो जरा नोटिस करिए क्या हो रहा है। मेरा पूरा का पूरा जो शेप है वो अपने आप में इसका जो इसका बिहेवियर है कह दो, या फिर इसका पूरा जो रेक्टेंगल है मेरा, वो किसी और शेप में एक तरह से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सेम चीज मैं अगर यहाँ से कर रहा हूँ तो आप नोटिस करिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि बकायदा इन शेप को कुछ इस तरीके से सेट किया है कि थोड़ा मतलब एक मेरा 2D टाइप बन रहा है, उसको मान लो एक ऐसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को मैंने थोड़ा इस तरह से टिल्ट कर दिया, तो जिस तरह से कॉर्नर दिखाई देते हैं ये ठीक वैसा ही लुक आने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इन एंकर पॉइंट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, अलग तरीके से अपना शेप जो है उसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार मॉडिफाइड भी कर सकता हूँ। यानी जरूरी नहीं कि आपने कोई शेप बनाया और आपको एक्जी ने क्या किया, शेप बना के दे दिया, तो आप अपने अनुसार उसको चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एंकर पॉइंट में चेंजेस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेंटर है यहाँ से भी इसका जो एंकर पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाए, सेंटर से ही इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हल्का सा इसमें मेरे जो पहले रेक्टेंगल बनाया था वो कुछ और ही शेप बन के आ गया। ठीक है, तो आप अपने क्रिएटिव माइंड से अगर कल को कुछ डिफरेंट तरह का शेप बनाना चाहे विद दी हेल्प ऑफ सेलेक्ट टूल एंड रेक्टेंगल टूल एंड इक्लिप्स टूल एंड लाइन टूल एंड ट्राइंगल, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो बेसिकली जो मैं XD की बात करूंगा ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट से जरूर कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप उससे फेमिलियर है। बाकी इसमें पेंटिंग वेंटिंग नहीं करनी है। जब आप UI एंड UX की बात करते हैं तब कई बार ऐसे शेप्स बनाने पड़ जाते हैं जो डायरेक्टली इसके अंदर ना हो, तब आप अपना दिमाग यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग शेप्स बनाते हैं। ठीक है, चीज सिंपल सी है, फीचर बहुत आसान है, टूल बहुत इजी है, पूरा सॉफ्टवेयर बड़ा आसान है, लेकिन जो क्रिएटिव माइंड है वो आपका होता है। तो जितनी लगातार प्रैक्टिस करेंगे और हर फीचर के बारे में डिटेल में समझेंगे तो जाके कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी उस तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी इस शेप को मॉडिफाइड करना चाहे, जितने भी एंकर में मॉडिफाइड करना चाहे आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। आप देखिए मैं हर एक के बीच में अगर कुछ भी अगर सेट कर रहा हूँ, मतलब कोई बस एक मेरे को बस क्लिक करना है, जैसे इन दोनों एजेस के बीच में, इन दोनों एंकर पॉइंट के अंदर मेरे को एक और थोड़ा सा चेंजेस करना है, मैंने क्लिक किया और अपनी सुविधा अनुसार मूवमेंट किया, तो कहाँ पे मेरा ये रेक्टेंगल था और कहाँ पे मैंने ये इसको एक अतरंगी शेप बना के रख दिया। तो ये बेसिकली आपका बहुत ही कई बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, कई बार नए फीचर या नए शेप बनाने में काफी आसानी कर देता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और चीज, अब आप कहेंगे मैंने गलती से ये शेप बना दिया है, गलती से मेरे को ये एंकर पॉइंट हो गए, मुझे कम ज्यादा अभी भी अपने सुविधा न, चलो ऐड करना तो मैंने बता दिया, रिमूव कैसे करें, तो सिंपल से रिमूव है। जैसे ये मेरा एंकर पॉइंट सेलेक्ट है, मैंने डिलीट प्रेस कर देना है, पूरा पूरा एंकर पॉइंट हट जाएगा। जैसे ये वाला एंकर पॉइंट है, मेरे को डिलीट प्रेस करना है, ये एंकर पॉइंट हट गया। मेरे को जितना बार मैं डिलीट प्रेस करूंगा उतनी बार वो एंकर पॉइंट वहां से हट जाएंगे। अगर आप नोटिस करिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एंकर पॉइंट्स को अब हटा रहा हूँ, तो जो एंकर पॉइंट अभी एक्टिव है उसको मैंने बस हटाया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट से वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे एंकर पॉइंट डिलीट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो उसके नियर बाय जो एंकर पॉइंट है वो आपस में क्या हो रहा है, स्ट्रेट यानी डायगोनल लाइन में, डायगोनल कह दीजिए स्ट्रेट कह दीजिए, उसके अकॉर्डिंग सीधा एक बार कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सुविधा अनुसार इनको सेट कर रहा हूँ। तो अगर आप नोटिस करें मैंने यहाँ पे बड़ी आसानी से एक रेक्टेंगल को एक अतरंगी शेप में कन्वर्ट किया और वापस उस अतरंगी शेप को मैं दोबारा रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और वो किससे है कर रहा हूँ वो भी जरा नोट के, एक हल्की सी ब्लू लाइन आपको दिख रही है जो इसको शो कर रही है कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो टॉप की लाइन मेरी ब्लू दिखाई दे रही है, यानी वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इसकी जो वर्टिकली लाइन जो आ रही है, अगर इस माउस कर्सर पॉइंटर के जो पॉइंटर है ब्लू कलर का, उसके नीचे की तरफ देखो तो वो लाइन डायगोनल आ रही है, उसको ये ब्लू नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ लूंगा तो आप नोटिस करेंगे ये इसको भी ब्लू कर देगा। तो अब ये दिखा रहा है कि पॉइंटर के जस्ट नीचे वाली जो लाइन वर्टिकली जा रही है और जो जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल जा रही है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने दोबारा एक अतरंगी शेप से दोबारा इसको रेक्टेंगल भी मैंने बड़ी आसानी से बना दिया। तो पॉइंट ये आ जाता है कि बस फीचर इजी है,
कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको उसको समझने की देरी होती है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये चीज कर दी। अब मैं कर रहा हूँ इसको एंटर, ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ बाहर, क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा शेप टूल बन गया, सिंपल सी बात है। जब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये दोबारा मेरा जो शेप था वो वापस एक्टिव हो गया, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो भी इसके अंदर सेट करना है मैं आराम से सेट कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आप नोटिस करें, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले एक शेप बनाया था, उस शेप के अंदर मेरे को ऑप्शन था कि मैं उसके जो कॉर्नर है उसको अपने अनुसार, जो उसके कॉर्नर है उसको मैं राउंडेड कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस शेप में छेड़छाड़ करनी शुरू की, या मैंने उसमें चेंजेस करने शुरू किए, अब मेरे पास राउंड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है विद द हेल्प ऑफ मूव टूल। और अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आऊँ और देखूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे भी वो फीचर गायब हो गया। अब मैं, ये मेरा एक शेप नहीं रहा, अब ये मेरा बन गया पाथ। अब इसमें मुझे अगर रेडियस देनी है, कुछ और चीज करनी है, तो मैं पेन टूल की हेल्प से ये कर सकता हूँ। हालांकि पेन टूल जब आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल अब ये एक रेक्टेंगल शेप नहीं रहा, अब ये पूरा पाथ बन गया। पाथ मतलब ये 1 2 3 4, ये पूरा एक पाथ बन गया है। और इस पाथ में अगर और मॉडिफिकेशन मुझे करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपार्ट फ्रॉम एंकर पॉइंट ऐड और रिमूव करने के, कुछ कर्व देना है, कुछ और चीज सेट करनी है, तो मैं हेल्प लूंगा पेन टूल की। सिंपल बात है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, और एक जो और एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं सीख लेता हूँ। मैंने अगेन एक क्या किया, रेक्टेंगल बनाया। इस रेक्टेंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, मूव टूल की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कर्वरी बना रहा हूँ, यानी कॉर्नर से मैं इसको कर्विटा बना रहा हूँ। तो ये मैंने इसको हल्का सा कर्वी बनाया, ठीक है। अब इस कर्वी बनाने के बाद मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट टूल जो मेरा है उसमें मैं एजेस को क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप नोटिस करिए, देखिए जैसे जिस एज को मैंने क्लिक किया, अगर मैं देखो सेंटर एज को क्लिक कर रहा हूँ, तो सिंपली जैसे पहले अभी अपन ने देखा था उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जब मैं एक कर्वी पॉइंट गया, यानी कि ये दो पॉइंट मेरे, ये दोनों के बीच में क्या है, जो एज है या पाथ है वो थोड़ा कर्वी है। तो कर्वी है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो एक स्ट्रेट लाइन और मेरी सेलेक्ट होकर आ गई। चाहे मैं इस पे भी क्लिक करूंगा तब भी मेरे को एक लाइन दिखेगी। ये रिप्रेजेंट करता है इसके कर्वीनेस को, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करता हूं अपनी सुविधा अनुसार, आप नोटिस करिए मैं इस कर्व को भी छेड़छाड़ कर रहा हूं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। तो अगर कल को आपको इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, ध्यान रखिएगा पहले मैंने कर्व दिया था, फिर सेलेक्ट टूल के थ्रू मैं ये सब कर रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहा हूँ। और अगर मान लो मुझे, जैसे मैंने ये एकदम सेंटर में किया, तो सेंटर में ये जो कर्व है, सॉरी, ये मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखो इन दोनों के बीच में मैं एकदम सेंटर में इसको क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो आप नोटिस करिए एक स्ट्रेट लाइन इधर आ गई और एक स्ट्रेट लाइन इधर आ गई, यानी दो एंकर पॉइंट इसके साथ और जुड़ गए। ये वाला जो पॉइंट है वो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ से सिर्फ मूवमेंट कराता हूँ, तो सिर्फ मेरा टॉप वाला जो कर्व था उसमें छेड़छाड़ हो रही है। और अगर मैं यहाँ से मूवमेंट कराता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बॉटम वाला देखो कर्व मूवमेंट करा रहा है। और आप नोटिस करिए हल्का सा एक अलग ही तरह का शेप बन के आ रहा है। हाँ, इस एंकर पॉइंट को मुझे कम ज्यादा करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ एज पर मेरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फीचर है, अभी इसका कुछ मतलब कुछ अतरंगी शेप बन रहे हैं, तो आप कहेंगे ये चीज क्या हो रही है, बट ये सारी चीजें आपको वेबसाइट की डिजाइन में है, ये सारी चीजें आपको मोबाइल एप्लीकेशन के डिजाइन में है, ये सारी चीजें आपको कई जगह रोल प्ले करती दिखाई देंगी जब हम प्रॉपर तरीके का एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसलिए इस फीचर को अलग से लेना जरूरी था। हालांकि इसको मैं किसी और टूल के साथ मिक्स करके बता देता, बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना एक अलग से हाईलाइट पॉइंट करना होता है, वो शायद ना हो पाता। देखो सब स्टूडेंट अपनी तरीके के होते हैं, कोई जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है, किसी के समझने का तरीका अलग होता है। तो मुझे तो सबको कंबाइंड लेके चलना है, इसलिए मैंने अलग से इस वीडियो को ले लिया। तो सिंपल सी फाइन बात थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये देखो सारे एंकर पॉइंट अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस, ठीक है। तो ये अलग से एक कोई शेप बन के मेरे पास आ गया, तो सिंपल सी बात थी। अब ये मेरा शेप नहीं, सॉरी, मेरा ये पाथ बन के आ गया। तो ये था आपका सिंपली मूव टूल, जिसमें हमने एक मूवमेंट के अलावा बाकी कई सारी चीजें, यानी कुछ चीजें और समझी,
ताकि सेलेक्ट टूल का आप एक्चुअल में मतलब समझ पाओ कि सेलेक्ट टूल बेसिकली क्या काम आता है। इसको सिर्फ मूव टूल भी कह सकते हैं अगर सिर्फ मूवमेंट हो रहा होता, लेकिन मूवमेंट के अलावा 2-3 चीजें छोटी-छोटी और है जो इसके साथ भी चल रही है। एंड ऑफ कोर्स ये टूल कई जगह अलग-अलग तरीके से रोल प्ले करेगा। अभी आपको कुछ शेप दिखाए, अभी आपको कुछ स्टाइल दिखाई, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, और भी कई तरीके से इसको प्रैक्टिकली अपन जरूर यूज करेंगे। सो वीडियो बहुत बड़ा खींचने का कोई सेंस नहीं है, ये वीडियो का टॉपिक इतना ही था, तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी या डाउट है आप प्लीज शेयर करिएगा, मैं रिप्लाई उस पर जरूर दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके नॉलेज लेवल को और एनहांस कर सकूं। सो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।